बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ ENG 101 फाइनल टर्म पेपर प्रिपरेशन शेयर करूंगी, जिसके अंदर लेक्चर 19 टू 45 तमाम सिलेबस कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लेक्चर 19। स्कैनिंग इज अ रीडिंग स्किल यूज टू एलोकेट। स्कैनिंग इज अ रीडिंग स्किल दैट इज यूज टू एलोकेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। विच मेमोरी टाइप वॉज द फर्स्ट टू बी डिवेल्प। ऐसी कौन सी मेमोरी टाइप थी जो सबसे पहले डिवेल्प की गई थी। तो स्टूडेंट ये आपका जो MCQs है ये कंप्यूटर के रिलेटेड है और बहुत ज़्यादा फेमस भी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कोर मेमोरी। ठीक है, कोर मेमोरी ऐसी मेमोरी थी जो सबसे पहले डिवेल्प की गई थी। अ सिनम फॉर अप्रोप्रिएट इज। अप्रोप्रिएट का सिनम क्या होता है? अप्रोप्रिएट का मतलब होता है मुनासिब, यानी कि सूटेबल। लैंग्वेज फंक्शन रेफर्स टू द लैंग्वेज फंक्शन किस चीज को रेफर करता है? व्हाट वी डू विद द लैंग्वेज। द वर्ड रिटेनिंग मीन। रिटेन का मतलब होता है कीप करना, तो इसका रिटेनिंग का मतलब होगा कीपिंग। अ डेफिनेशन यूजुअली इंक्लूड द टर्म, द ग्रुप एंड। ऐसी डेफिनेशन जिसके अंदर हम टर्म या ग्रुप्स की बात कर रहे हो तो वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक्सप्रेशन लाइक दैट इज टू से। अगर हम ये कहें कि डैट इज टू से कुछ इस तरह से, तो स्टूडेंट ये हमारी कौन सी एक्सप्रेशन बनती है? ये हमारी डिफाइन या एक्सप्लेन की डेफिनेशन बनती है। अक्सर जब हम डेफिनेशन लिख रहे होते हैं तो हम ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे होते हैं। इन अ टेक्स्ट रिवोल्यूशनाइज्ड। रेवोल्यूशनाइज्ड का मतलब क्या है स्टूडेंट? रेवोल्यूशन होता है कोई नई चीज़ लेके आना, कुछ चेंज करना, तो इसका मतलब होगा चेंज कंप्लीटली। नीचे आप यहाँ इनसाइट्स में भी देख सकते हैं, नीचे लिखा हुआ टू ब्रिंग अबाउट अ रेडिकल चेंज। विच मार्कर इंडिकेट अ टाइम सीक्वेंस। कौन सा मार्कर है जो टाइम सीक्वेंस को इंडिकेट करता है? तो हमारा सब्सिक्वेंट ऐसा मार्कर है जो टाइम को इंडिकेट करता है। बबल मेमोरी इज सुटेबल फॉर मैक्रोस। मैक्रोस के लिए बबल मेमोरी क्यों सुटेबल है? बिकॉज इट हैज़। क्यों सुटेबल है स्टूडेंट? क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा ग्रेटर होती है। लेक्चर नंबर 20 कर लेते हैं हम। स्टूडेंट आपने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे स्किप ना हो सके। द फर्स्ट स्टेप इन प्रॉब्लम सॉल्विंग इज। फर्स्ट स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या है कि हम प्रॉब्लम को डिफाइन कर लें पहले। एन एल्गोरिथम कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय एज अ फ्लो चार्ट। अ ब्लॉक डायग्राम शो रिलेशनशिप यूजिंग कनेक्टिंग रोज। प्रोग्राम एरर आर कॉल्ड बग्स। बहुत आसान MCQs है स्टूडेंट, और यही MCQs आपके पेपर में पूछे जाते हैं। क्लासिफिकेशन यूजुअली गोज फ्रॉम। क्लासिफिकेशन यूजुअली किस तरह से मूव करती है स्टूडेंट? तो हमारी क्लासिफिकेशन हमेशा स्पेसिफिक टू जनरल। क्लासिफिकेशन मूव्स स्पेसिफिक टू जनरल। नो स्टूडेंट, हमारी जनरल टू स्पेसिफिक मूव करती है। देखिए, ब्रेकिंग अ जनरल टॉपिक इनटू स्पेसिफिक पार्ट। विच फ्रेज इंडिकेट सिनम टू जनरल स्पेसिफिकेशन। जनरल क्लासिफिकेशन के लिए कौन सी हमारी फ्रेज होती है? तो स्टूडेंट हमारा कॉन्स्टिट्यूट्स होते हैं, मुतबादिल, यानी कि आ सेम आ काज इफेक्ट रिलेशनशिप एक्सप्लेन। काज इफेक्ट किस चीज़ को एक्सप्लेन करती है? वाई समथिंग हैपन। द वर्ड प्रिसाइज मीन। प्रिसाइज का मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट होना, एक्यूरेट होना। इफ एक्स हैपन्स देन वाई हैपन्स। अगर ये होगा, अगर वो होगा तो ये होगा। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाती है तो वो हमारी प्रिडिक्शन होती है। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर बहुत ज़्यादा हीट हुई तो गर्मी बढ़ने का चांस बढ़ जाएगा या फिर बारिश हो सकती है। द लास्ट स्टेप इन अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्स्ट। जब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमारा सबसे लास्ट वाला स्टेप क्या होता है? तो हमारा लास्ट स्टेप होता है रनिंग द जॉब। लेक्चर 21। फ्लो चार्ट इज लाइक अ रोड मैप। बिल्कुल रोड मैप की तरह होता है फ्लो चार्ट। द डायमंड सिंबल इन अ फ्लो चार्ट प्रेजेंट्स डिसीजन मेकिंग। द रेक्टेंगल सिंबल स्टैंड फॉर प्रोसेसिंग। अगर आपने CS 101 पढ़ी है तो ये बहुत आसान है MCQs। प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन एक्सप्लेन। प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन किस चीज़ को एक्सप्लेन करती है? व्हाट द प्रोग्राम डज। प्रोग्राम करेगा क्या। टू डिटेक्ट एरर मीन्स। एरर डिटेक्ट करने का मतलब क्या होता है? इनको डिस्कवर करना। अ टेम्पलेट इज़ यूज्ड एज अ ड्राइंग सैम्पल। टेम्पलेट किसी भी चीज़ की जो टेम्पलेट होती है हमारे पास, जैसे एक ईंट है तो ईंट भी एक टेम्पलेट होती है, उसका भी एक सांचा होता है जिसके अंदर हम रख के ईंटें बनाते हैं।
तो द वर्ड इम्पेरेटिव मीन, इम्पेरेटिव का मतलब क्या होता है? नेसेसरी, फ्लो चार्टिंग शो अ प्रोग्रामर, फ्लो चार्टिंग क्या शो करती है? ड्राइंग स्किल को? नो, हमारी लॉजिकल एबिलिटी को। ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर करेक्ट एमसीक्यूज का आंसर आपको मार्क कर दिया गया है। बहुत अमेजिंग सॉफ्टवेयर है, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप इजीली इसे एक्सेस करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले स्टूडेंट रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरी ज़रूर देखा करें, क्योंकि स्टूडेंट आपके लिए बहुत मेहनत के साथ ये सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, देन रिकॉर्डिंग की जाती है और फिर आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड की जाती है। मेकिंग प्रिडिक्शन रिक्वायर अ नॉलेज ऑफ existing condition, will definitely express what degree of uncertainty, will definitely मतलब certainty 100% surety। 22 पर आ जाते हैं हम। A sentence must contain a subject and verb, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है। A simple sentence express one complete thought, पूरी कंप्लीट थॉट को बयान करता है। विच इज़ अ कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस कौन सा है? कंपाउंड के अंदर हमारे सो, डैट, वर्ड्स इस तरह की चीज़ें आती हैं। इट रेन सो वी स्टेड एट होम, ठीक है, सो आया है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है, फैंस बॉय, फार एंड नोर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। फैंस बॉय किस चीज़ की एग्जाम्पल है? तो ये हमारी कोऑर्डिनेट कंजक्शन की एग्जाम्पल्स हैं। A complex sentence contain an independent clause and, एक complex sentence के अंदर एक independent clause होती है और दूसरी कौन सी होती है? dependent clause। word like although, because, if, although, because, if, that, इस तरह की हमारे जो वर्ड्स होते हैं वो कौन से होते हैं? तो वो हमारे डिपेंडेंट वर्ड्स होते हैं। पीछे वाला जो सेंटेंस होता है इन पर डिपेंड कर रहा होता है। जैक फेल डाउन, जैक नीचे गिर गया, तो ये एक सीधा साधा सा जुमला है, तो ये सिंपल है। अ कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस हैज़, एक कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती हैं और एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है। पंक्चुएट द बेल रैंग बट नो वन आंसर। स्टूडेंट अब यहाँ पर है कि कोमा किसके दरमियान आएगा? बट के बाद तो कभी नहीं आता। अब देखिए, द बेल रंग, बेल बजी, और इसके दरमियान हम कोमा लगा देंगे, देन हम दूसरा सेंटेंस प्रोसीड कर देंगे। तो बेल कोमा बट। ग्रामर डील विद, ग्रामर किस चीज़ के साथ डील करती है? रूल्स ऑफ लैंग्वेज के साथ। नेक्स्ट लेक्चर है 23। सेंटेंस यूनिटी मीन्स आ सेंटेंस एक्सप्रेस वन मेन आइडिया। यूनिटी मतलब इत्तफाक। पुटिंग टू मच डिटेल इन अ सेंटेंस, अगर हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स डाल देते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर तो वो किसको वायलेट करता है? यूनिटी को। पैरेललिज्म मीन्स आइटम इन अ सीरीज मस्ट बी प्राइमरी इक्वल। पैरेललिज्म का मतलब होता है चीज़ें पैरेलल होनी चाहिए। विच सेंटेंस लेक द पैरेललिज्म, पैरेललिज्म मतलब स्टूडेंट अभी मैंने जैसे आपको बताया कि मिलती जुलती बात होनी चाहिए। अब देखिए ना, स्विमिंग एंड रनिंग, ठीक है, स्विमिंग एंड रनिंग भी एक मिलती जुलती बात ही है। इसी तरह अगर हम देखें स्विम एंड टू रन, बात तो सेम है, लेकिन इसके अंदर एक लॉजिक डिवेल्प होना चाहिए हमारा। तो स्टूडेंट इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है, हमारा करेक्ट आंसर है ही लाइक टू स्विम, वो तैरना पसंद करता है और भागना पसंद करता है। कोहेरेंस मीन द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस आर, कोहेरेंस मीन्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस इज क्लियरली रिलेटेड आर ऑर्डर्ड। अ स्प्लिट कंस्ट्रक्शन एरर अकर व्हेन, एक स्प्लिट कंस्ट्रक्शन एरर कब अकर होता है? जब अ वर्ड सेपरेट्स पार्ट ऑफ अ वर्ब फ्रेज। एम्फिसाइज कैन बी अचीव्ड बाय, एम्फिसाइज को हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं? प्लेसमेंट और पोजीशन से अचीव कर सकते हैं। विच इज़ अ क्लियर रेफरेंस, क्लियर रेफरेंस कौन सा है स्टूडेंट? अहमद सा अली एंड अहमद सेड, अहमद ने अली को देखा और अहमद ने कुछ कहा अली से, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। सबऑर्डिनेट इज यूज टू एम्फिसाइज वन आइडिया ओवर अदर। रेपिटेशन कैन बी यूज टू, रेपिटेशन कैन बी यूज टू एम्फिसाइज, जी हाँ। अब हमने करना है लेक्चर 24। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट आपको लेक्चर पसंद आ रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दें अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो। अ सेंटेंस फ्रेगमेंट इज, एक सेंटेंस फ्रेगमेंट क्या होता है? एक अनकम्प्लीट थॉट होती है। विच इज़ अ फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट कौन सा है? बिकॉज शी वॉज टायर्ड, ये हमारा फ्रेगमेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो पार्ट है इसकी पूरी लॉजिक हमें समझ नहीं आ रही। टू करेक्ट आ फ्रेगमेंट यू कैन ज्वाइन इट टू अ कंप्लीट सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस के साथ हम उसको जोड़ देते हैं। ही रन आ रन ऑन सेंटेंस इज, अ रन ऑन सेंटेंस इज टू थॉट्स विद नो ब्रेक।
अ कोमा सप्लाइज अकर व्हेन टू सेंटेंस आर जॉइंड बाय। कोमा सप्लाइज कब अकर होता है? जब हम दो डिफरेंट स्टेटमेंट्स को ओनली एक कोमा के साथ जोड़ देते हैं, उसके साथ हम बिकॉज डैट्स ऑफ नहीं लगाते, तो विच इज़ अ फ्यूज सेंटेंस। इसमें फ्यूज्ड सेंटेंस कौन सा? बिकॉज इट रेन वी स्टेड इन, इट रेन्स सो वी स्टेड इन, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। इट रेन्ड वी स्टेड इन, ये हमारा फ्यूज्ड है। इसकी भी तो हमें समझ आ रही थी ना, लेकिन इसकी हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। आर डिंगलिंग मॉडिफायर, डिंगलिंग मॉडिफायर इज अ मिसिंग सब्जेक्ट टू मॉडिफाई। वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट द ट्री लुक्स ब्यूटिफुल, इसका करेक्ट आंसर क्या है? वॉकिंग डाउन द ट्री आई थॉट, लग नहीं रहे थे, हर एक को नहीं लग रहे थे, ये मेरी थॉट थी कि मुझे दरख्त प्यारे लग रहे थे। तो अगर स्टूडेंट आप सेंटेंस को 2 से 4 बार पढ़ते हैं तो आपको समझ आ जाती है। एक और टिप है स्टूडेंट, अगर आप के सामने कोई ऐसा वर्ड आ जाता है जो आपके माइंड में नहीं है, आपको उसका कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आप एमएस वर्ड पर जाकर उसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे ही स्टूडेंट आप उसे फाइंड करते हैं, आपके सामने काफ़ी सारे उसके सिनम्स आ जाते हैं, और मे बी उन सिनम में से आपको किसी एक का मतलब पता हो। तो अगर आपको उसके सिनम का पता है तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि इसका मतलब क्या है, और इजीली आप अपना एमसीक्यूज सिक्योर कर सकते हैं, एक पूरा नंबर सिक्योर कर सकते हैं। और स्टूडेंट, जब मैं स्टूडेंट थी तो मैं यही ट्रिक यूज़ किया करती थी, और ऑलमोस्ट 5 to 10 एमसीक्यूज मेरे इसी तरह से सॉल्व हो जाया करते थे। मुझे तो खैर आता होता था, लेकिन ये था कि मुझे थोड़ी सी श्योरिटी हो जाया करती थी। एडिड डिटेल फ्रेगमेंट ऑफ्टन स्टार्ट विद सच अ स्पेशल। मिसिंग सब्जेक्ट फ्रेगमेंट लेक, मिसिंग सब्जेक्ट फ्रेगमेंट के अंदर किस चीज़ की कमी होती है? तो स्टूडेंट, इसके अंदर एक सब्जेक्ट की कमी होती है। 25 पर आ जाते हैं जल्दी से हम। A few sentence can be fixed by using full stop or period. Another way to fix a run on is using a comma and a joining word. Subordination turn an independent clause into dependent clause. Misplaced modifier should be placed to close the word they describes. Fix I only ask for one day means just one day. अब इसका मतलब है जस्ट वन डे। तो स्टूडेंट, इसको हम किस तरह से फिक्स कर सकते हैं कि आई आस्क फॉर ओनली वन डे। हमने वो एप्लीकेशन पढ़ी है ना, बिकॉज आई वॉज सिक आई वॉन्टेड टू, नहीं वो तो हमारी अर्जेंट पीस ऑफ वर्क है, आई हैव अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, आई वॉन्टेड टू टेक अ लीव जस्ट फॉर ओनली वन डे। तो वही हमारा सेंटेंस है, आपकी एप्लीकेशन वाला ही। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसके अंदर से हमने देखना है कि स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है। ही लेफ्ट अर्ली बिकॉज ही वॉज सिक, ही लेफ्ट अर्ली बिकॉज ही वॉज सिक। अ मॉडिफायर इज अ वर्ड, मॉडिफायर एक ऐसा वर्ड है जो डिस्क्राइब करता है दूसरे वर्ड को। द विमेन विद ग्लासेस, ग्लासेस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? हमारी मॉडिफाई करते हैं हमारी वीमेन को। Dingling modifier usually occur at beginning of the sentence. To check for fused sentence, looks for to complete thoughts joined by incorrectly. (26) I guess हमने करना था 26. Subject and verb must agree in. सब्जेक्ट और वर्ब को मस्ट एग्री करना चाहिए एक नंबर के साथ। सिंगुलर वर्ब इज अ प्रेजेंट टेंस यूजुअली एंड विद, एस के साथ एंड करते हैं हमारे सिंगुलर वर्ब्स। विच इज अ करेक्ट? डॉग रन, द डॉग रन्स इज अ करेक्ट। प्रपोजिशनल फ्रेज बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब डू नॉट अफेक्ट एग्रीमेंट। कंपाउंड सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय एंड यूजुअली टेक्स प्लूरल वर्ब्स। इनडेफिनेट प्रोनाउन लाइक एवरीवन, ईच आर यूज फॉर, सिंगुलर के लिए यूज होते हैं। हम कहते हैं ना हर एक को, इस तरह की जो बात होती है तो वो सिंगुलर के लिए होती है। विद आइदर आर और, द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट क्लोजर टू द वर्ब, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कंसेप्चुअल है आपके। कलेक्टिव नाउन यूजुअली टेक्स, कलेक्टिव नाउन जैसे टीम, फैमिली, तो इनके साथ हम ऐसी है ये तो नहीं लगाते ना, तो ये हमारे सिंगुलर हो गए। देयर इज आर सेंटेंसेस द सब्जेक्ट कम्स, हमारे जो दिस इज जैसे होता है ना देयर इज, देयर आर, तो इसके अंदर हमारा जो वर्ब होता है वो किस तरह से आता है? वो आफ्टर द वर्ब आता है, ठीक है, हमारा जो सब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है। वर्ड्स लाइक मैथमेटिक्स, न्यूज़, तो ये हमारे कौन से वर्ब हैं?
ये भी हमारे सिंगुलर हैं क्योंकि इनके साथ हम SEIS नहीं लगाते, इनका लफ्ज़ ही ऐसे है। 27 राइटिंग इज़ अ स्किल दैट कैन बी लर्नड, जिसको हम लर्न कर सकते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन राइटिंग इज़ यूजुअली प्री राइटिंग आर ब्रेन स्टॉर्मिंग, फ्री राइटिंग इन्वॉल्व राइटिंग विदाउट स्टॉपिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग इंक्लूड ब्रेन मेकिंग अ लिस्ट, हम लिस्ट बना लेते हैं। और क्लस्टरिंग इज़ आल्सो नोन एज, क्लस्टरिंग को हम मैपिंग या वेबिंग भी कहते हैं, विच इज़ नॉट अ प्री राइटिंग टेक्निक। प्री राइटिंग टेक्निक कौन सी नहीं है, तो हमारा प्री राइटिंग प्रूफ रीडिंग आई गेस, जी हाँ। नेक्स्ट हमारा MCQs है। स्टूडेंट इन क्वेश्चन यू आस्क व्हाट, वेयर, हु, वूम, इस तरह के क्वेश्चंस। अ स्क्रैच आउटलाइन इज, स्क्रैच आउटलाइन क्या होता है, एक रफ सा प्लान होता है। व्हेन सिलेक्टिंग एन ऑब्जेक्ट यू शुड नैरो इट डाउन। द ऑडियंस डिटरमाइन योर टोन एंड कंटेंट, कंटेंट आगे हमारा 28 है। स्टैंडर्ड इंग्लिश इज अ करेक्ट ग्रामर एंड यूजेज। Slang should be used for casual conversation. Glitches are expressed like overused or worn out, ऐसी चीज़ें जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, ओवर यूज़ कर रहे होते हैं। Wordiness means usually too much words, बहुत ज़्यादा words। और अ डिक्शनरी हेल्प किस में करती है, स्पेलिंग में भी, प्रोनाउंसिएशन में, मीनिंग में भी, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। विच इज़ अ क्लिच, क्लिच क्या है, बिजी लाइक अ बी, ये भी एक क्लिच है हमारे पास। Eliminating dead wood mean, eliminating dead wood means removing unnecessary words. Choosing a specific word, specific word is a Toyota Corolla. Uh, connotations, connotations refers to emotional association. Denotation refers to dictionary definitions. 29 पे आ जाते हैं जनाब हम। 29 An apostrophe is used for possession or contraction. It is a correct, इसमें करेक्ट क्या है, इट्स टेल, एक सिंपल सा सेंटेंस, इसके अंदर हमारी apostrophe यूज नहीं होती। इट्स इज अ इट्स। अ कॉलन इज यूज टू शो अ पोसेशन या एंड ऑफ सेंटेंस। एंड ऑफ सेंटेंस पे तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता स्टूडेंट। हमारा ये जब हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं किसी भी लिस्ट को, हम जब भी अपनी, जैसे हम कहते हैं ना बनानास, एप्पल्स, तो इस तरह की अगर हम चीज़ें यूज़ कर रहे हों, या फिर ऐसा होता है ना जैसे हम कहते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, तो हम करेक्टरिस्टिक लिखने के बाद कॉलम लगा देते हैं और उसके आगे हम लिखना स्टार्ट कर देते हैं। सेमी कॉलन ज्वाइन, सेमी कॉलन किस चीज़ को ज्वाइन करता है, तो हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करता है। कोटेशन मार्क आर यूज्ड फॉर, कोटेशन मार्क इज यूज फॉर डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट जो हम क्वेश्चन करते हैं। आ हाइफन ज्वाइंस, एक फन किसको ज्वाइन करता है, वर्ड्स को। पैरेंथेसिस आर यूज्ड फॉर एक्स्ट्रा माइनर इंफॉर्मेशन। कैपिटलाइज, हम किस चीज़ को कैपिटलाइज करते हैं स्टूडेंट, तो हम प्लूरल नाउन्स को हमेशा कैपिटलाइज करते हैं, जैसे कायदे आज़म। विच मार्क एंड अ सेंटेंस, हमारा मार्क कौन सा है, सॉरी क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन या हमारा जो फुल स्टॉप है ये एंड करता है हमारे क्वेश्चन को, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। आ कोमा इज यूज्ड फॉर, कोमा किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, कोमा, कोमा होता है सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट, तो इसका करेक्ट आंसर ये है। 2 MCQs मैंने गलत मार्क किए हैं। अब हमारा है 30। अ पैराग्राफ इज अ सीरीज ऑफ सेंटेंस अबाउट वन मेन आइडिया। द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ अ ग्राफ इज ऑफ्टन, फर्स्ट सेंटेंस ऑफ अ ग्राफ इज ऑफ्टन टॉपिक सेंटेंस। स्पोर्टिंग सेंटेंस प्रोवाइड एविडेंस एंड डिटेल। कंक्लूडिंग सेंटेंस, अगर हम कंक्लूड करें उस सेंटेंस के अंदर तो उसको समरी में कर देते हैं, समरी या शॉर्ट सी जो होती है हमारी। प्रोग्राम पैराग्राफ हैव 3 पार्ट्स, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। द टॉपिक सेंटेंस हैज़ अ टॉपिक एंड अ, एक टॉपिक सेंटेंस के अंदर एक तो टॉपिक होता है, दूसरा कंट्रोलिंग आइडिया होता है। ऑर्गेनाइजेशन मेथड इंक्लूड, ऑर्गेनाइजेशन मेथड के अंदर कौन सा मेथड इंक्लूड करता है, तो हमारा टाइम ऑर्डर इंक्लूड करता है। ट्रांजिशन वर्ड हेल्प्स विद, ट्रांजिशन वर्ड्स किस चीज़ में
हमारी हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोहेरेंस और फ्लो के अंदर। यूनिटी इज अ पैराग्राफ मीन्स, यूनिटी का मतलब होता है ऑल सेंटेंस आर रिलेट टू अ टॉपिक। अ पैराग्राफ शुड टिपिकली बी ऑफ 5 to 10 sentences. A topic sentence is usually a, एक टॉपिक सेंटेंस क्या होता है, जनरल होता है। Which is a good topic sentence? Owning a car has many costs. A conclusion sentence सिग्नल, एक कंक्लूजन सेंटेंस के अंदर एंड का सिग्नल आता है। Common signal for conclusion is finally or conclusion. A conducting sentence has warned the reader, makes a prediction, ठीक है, all of these इसका करेक्ट आंसर है। Avoid specific details is a, किस चीज़ के अंदर हम स्पेसिफिक डिटेल्स को अवॉइड कर रहे होते हैं, स्पेसिफिक डिटेल्स को हम टॉपिक सेंटेंस में कर रहे होते हैं या बॉडी के अंदर, हम टॉपिक के अंदर अननेसेसरी चीज़ को अवॉइड कर रहे होते हैं, सीधा सादा सा जनरल सा टॉपिक देते हैं। अ कंट्रोलिंग आइडिया क्या करता है, हमारे आइडिया को लिमिट करता है, ठीक है, जो हमने एक लिमिट लगाई होती है ना उसके अकॉर्डिंगली चलाता है। सिनम्स आर द वर्ड्स हैज सिमिलर और सेम मीनिंग्स। टू स्पॉट अ पॉइंट यूज फैक्ट्स एंड एग्जाम्पल्स। रिव्यूइंग कंसिस्ट ऑफ चेकिंग, रिव्यूइंग के अंदर किस चीज़ कौन सी चीज़ होती है हमारी, तो यूनिटी एंड कोहेरेंस होती है। थर्टी 32 आ गया है हमारा। यूनिटी मीन्स कोहेरेंस, वन आइडिया। देखें, जैसे ही मैंने गलत एमसीक्यूज किया तो मेरा करेक्ट आंसर आ गया। इन्वॉल्व, कोहेरेंस के अंदर कौन सी चीज़ इन्वॉल्व करती है, ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हमारी लॉजिकल ऑर्डर, ट्रांजिशन, तमाम चीज़ें ही इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज टाइम ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस यूजुअली मूव फ्रॉम मोस्ट टू लीस्ट ए और बी, ठीक है। ट्रांजिशनल सिग्नल सिग्नल किस चीज़ के लिए होते हैं, ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। फर्स्ट, देन एंड नेक्स्ट, इस तरह के वर्ड्स। द ट्रांजिशनल सिग्नल फॉर टाइम इज फॉर, नेक्स्ट एंड देन। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है स्पेशियल ऑर्डर डिस्क्राइब। हमारा जो स्पेशियल ऑर्डर होता है वो लोकेशन या स्पेस को डिस्क्राइब करता है। कंसिस्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू मीन्स कीपिंग द सेम पर्सन, ऑल ऑफ दिस, इसके अंदर हमारी तमाम चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट टू लिंक सेंटेंस यूज़, अगर हम किसी सेंटेंस को लिंक करना चाहें तो हम क्या यूज़ करते हैं, ये तमाम चीज़ें ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। प्रोसेस पैराग्राफ ऑफ्टन, पैराग्राफ का जो प्रोसेस होता है ज़्यादातर वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है। ऑर्गेनाइजिंग बाय इम्पोर्टेंस इज यूजफुल फॉर परस्यूजन। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है, लेक्चर है 33। एन एसे इज अ लॉन्गर कंपोजिशन। द 3 पार्ट ऑफ एन ऐसे की 3 पार्ट कौन से होते हैं, अनदर इंपॉर्टेंट, इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। द थीसिस स्टेटमेंट गोज इन द इंट्रोडक्शन। द बॉडी ऑफ अ पैराग्राफ सपोर्ट्स द थीसिस। द इंट्रोडक्शन शुड हैव स्टेट, थीसिस भी होना चाहिए, गिव, हमारा इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस, ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। द कंक्लूजन शुड बी समराइज्ड और फाइनल कमेंट। ऐसे राइटिंग इज टू बी, ऐसे राइटिंग इज अ पैराग्राफ राइटिंग। फर्स्ट स्टेज ऑफ राइटिंग राइटिंग का पहला स्टेज क्या है, गेटिंग आइडिया, कोई भी आइडिया गेट करना। ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक इज अ क्लस्टरिंग। outline is a skeleton. This acts like a topic of the sentence is essay. A thesis statement usually subdivision of a topic, which is a method of essay organization, comparison or contrast. All of these, ये तमाम चीज़ें होती हैं, ठीक है। फ्यूनल इंट्रोडक्शन मीन्स टू, फ्यूनल इंट्रोडक्शन किस तरह से मूव करता है, जनरल टू स्पेसिफिक। अल्लाह करे ठीक हो जी, अटेंशन यू कैन, आप ऑल ऑफ दीज, ये तमाम चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। द कंक्लूजन ऑफ्टन स्टार्ट विद, इन कंक्लूजन सम टू, द थीसिस इज यूजुअली फर्स्ट सेंटेंस आर लास्ट सेंटेंस ऑफ एन इंट्रो, ठीक है।
सब टॉपिक इन थीसिस बिकम, अब हम सीरियस होकर एमसीक्यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा मैंने गलत मार्क कर दिए हैं। सब टॉपिक इन थीसिस बिकम, सब टॉपिक इन थीसिस बिकम, सब टॉपिक हमारा बॉडी बन जाता है, जी हाँ, बॉडी ऑफ पैराग्राफ बन जाता है। पैरेलल स्ट्रक्चर इन थीसिस, पैरेलल स्ट्रक्चर इन थीसिस क्या करता है स्टूडेंट, हम इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, हमारे थीसिस में जो इंफॉर्मेशन है उससे पैरेलल होना चाहिए। अ गुड कंक्लूजन लीव अ फाइनल एक्सप्रेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट का कोई एमसीक्यूज गलत नहीं करना हमने। नेक्स्ट हमारा है एन आउटलाइन हेल्प्स टू, एन आउटलाइन हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज एन आइडिया। स्टूडेंट मैं डायरेक्ट आपको पढ़ाना स्टार्ट कर देती हूँ, जैसे कि आपके एग्ज़ाम में बहुत कम दिन है तो मैं अपने लेक्चर को तैयार नहीं करती, इस वजह से थोड़ी सी मिस्टेक्स हो जाती हैं। वैसे भी मिस्टेक इज़ अ नेचुरल। मेन हेडिंग आर लेबल्ड विद, मेन हेडिंग को हम किस तरह से लेबल करते हैं, हम उसे रोमन वर्ड्स के साथ लेबल करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सब हेडिंग आर लेबल्ड विद, सब हेडिंग को हम कैसे करते हैं, A B C D इस तरह से। जैसे अब ये आप देख लेना, यहाँ पर देखें रोमन में किया हुआ है और सब हेडिंग को ABCD में किया हुआ है, तो ये आपके पास एग्जाम्पल भी है। इंडेंटेशन शोज, इंडेंटेशन किस चीज़ को शो करती है, रिलेशनशिप या हायरार्की को। टॉपिक, टॉपिक आउटलाइन यूज, टॉपिक आउटलाइन क्या यूज करती है, फ्रेज आर वर्ड्स। डू नॉट मेक अ हेडिंग इफ यू हैव ओनली, कभी भी हेडिंग ना बनाओ अगर सिर्फ आपके पास है वन सब पॉइंट, अगर एक सब पॉइंट है तो। पैरेलल पॉइंट शुड हैव, पैरेलल पॉइंट में क्या होना ज़रूरी है, तो पैरेलल पॉइंट की पैरेलल वर्डिंग होना बहुत ज़रूरी है। आउटलाइन इज़ अ स्किल, आउटलाइन एक ऐसी स्किल है जिसके अंदर ये तमाम चीज़ें ही शामिल होती हैं। आउटलाइन आर यूजफुल फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग। द स्केलेटन ऑफ एन essay इज अ, स्केलेटन ऑफ एन essay इज अ आउटलाइन। तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। बाकी तो आपके तमाम एमसीक्यूज यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, आपकी 36 के भी हैं, 37 के भी हैं, लेकिन स्टूडेंट इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही कवर करेंगे। बाकी ये डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वहाँ से जाकर अपनी मैक्सिमम तैयारी कर सकते हैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। और इसके साथ साथ स्टूडेंट यही एमसीक्यूज फाइल आपको HTML फॉर्मेट में मेरे ग्रुप्स में मेरे चैनल पर, स्पेसिफिक मेरे चैनल पर मिलती है, तो उस चैनल का लिंक भी आपके पास है, यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन में भी होगा। तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा स्टूडेंट, एक प्यारा सा कमेंट लीव करके जाया करें। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम एंड अल्लाह हाफिज़।